समाजवादी पार्टी की 37 सीटें आई हैं, किंग मेकर की भूमिका में यूपी में आई है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, आज नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसलिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा वार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। तो ये देखा जाए कि एनडीए को जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। बिल्कुल उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव वाली समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया है। लगातार भाजपा ये कह रही थी कि 2 जोड़ी शहजादों की है, लेकिन शहजादों ने कमाल कर दिया। देखिए, उन लोगों ने तो इस तरीके के कमेंट बहुत किए हैं, तो उसी का तो परिणाम रहा। उसी का बड़बोले पर मैं जो बयानबाजी की है उसकी वजह से इस हालत में आ गई। परिवारवाद की बात लगातार भाजपा कह रही थी, लेकिन परिवारवाद की जितनी भी सीटें थी वो पूरी समाजवादी पार्टी ने जीती है। देखिए, परिवार भी जीता और सभी वर्गों के लोग जो आरोप लगाते हैं, चाहे व्यापारी हो, चाहे दलित हो, चाहे मौर्य समाज के हों, चाहे ब्राह्मण समाज के हों, सभी वर्गों को टिकट दिया और सभी वर्गों के लोग जाटव से लेकर के सभी वर्गों के लोग जीते। और जनता ने परिवारवाद को ही समर्थन दिया, एक तरीके से देखा जाए। नहीं, परिवार तो हमेशा जहाँ जब परिवार से तो खतरा रहता है भारतीय जनता पार्टी को। वैसे तो हम लोगों ने कभी परिवारवाद नहीं माना। जो काम करेगा जनता के बीच में, जनता के बीच में रहेगा, जिस पे जनता विश्वास करेगी। और फिर तो ये तो निर्णय, कौन पार्टी ऐसी है जो अपने क्षेत्र वाइज निर्णय नहीं लेती है? तो निर्णय लिए हैं समाजवादी पार्टी। अयोध्या में पूरा भाजपा लगातार पूरे देश में ही राम मंदिर को लेके ये एक चुनाव लड़ रही थी, लेकिन अयोध्या में ही हार गई है। तो क्या यही समझा जाए कि राम भगवान ने भी नकार दिया है क्या इसको? देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हैं और रहेंगे। और इन लोगों ने तो देखिए वहां पर हमेशा भगवान राम के आदर्शों पर तो मान नहीं रहे थे उन्होंने हमेशा। और जो हमारा प्रत्याशी जीता है, असली सेकुलर तब जीता है, और तभी इनका वहां से पूरे अयोध्या ही नहीं, पूरे फैजाबाद मंडल में इनका सफाया हुआ। बसपा बिल्कुल पूरी तरीके से साफ हो गई है। मायावती का एक बयान भी आया, उन्होंने कहा है कि अब हम बहुत सोच विचार करके मुस्लिमों को टिकट देंगे। देखिए, अब पूरी तरह से समझ लिया है, कोई मुफ्त में तो उन्होंने इस चुनाव में दिया नहीं है। और उन्होंने जो पूरे लोग समझ चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के टिकट दे रही है, तो अल्पसंख्यक और मुसलमान भाई पूरा समझ लिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर के टिकट दे रही थी और कोई मुफ्त में नहीं दे रही। लास्ट सवाल मेरा कि अखिलेश जी अब दिल्ली अगर चल जाते हैं तो यहाँ यूपी में कौन कमान संभालने वाला है? क्या रणनीति पार्टी का निर्णय होगा, जो पार्टी निर्णय लेगी। किस तरीके की रणनीति अब आगे रहने वाली है? अब देखिए, केवल हम लोग संगठन को मजबूत करके संगठन को मजबूत करेंगे और फिर जनता के बीच रहेंगे। और जब भी चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में, सरकार अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की
उत्तर प्रदेश की सरकार को नैतिक स्तर पर आज इस्तीफा दे देना चाहिए। और इसलिए इस्तीफा दे देना चाहिए, इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं तो अखिलेश यादव वाली गठबंधन ने पूरी तरह से सरकार आज अगर चुनाव हो जाए तो पूरी तरह से आज सरकार बना लेगी अखिलेश यादव के नेतृत्व में। अच्छा, जिस तरह से अयोध्या वाले जो परिणाम आए हैं, किस तरह से आप देखते हैं? उसका बड़ा शोर है मार्केट में कि गठबंधन ने इस बार अयोध्या में भी जीत दर्ज की है। देखिए, अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे और रहेंगे हमेशा। और देखिए, वहाँ पर जो चुनाव जीते हैं वो सेकुलर थे और हैं, तो वहाँ के जनता ने असली सेकुलर को जिताया है और असली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का सेवक तो जीता है। और वहीं पर वो ही नहीं, पूरे फैजाबाद मंडल में अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले दल ने भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर दिया है। अच्छा, जिस तरह से मायावती का गठबंधन नहीं हुआ पिछली बार, इस चुनाव में आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मायावती अभी ये भी कह रही हैं कि अब अल्पसंख्यकों को टिकट देने में भी विचार किया जाएगा। अब देखिए, उन्होंने बीच में जो टिकट बदले हैं उससे देखिए पूरे समाज ने समझ लिया था कि ये भारतीय जनता पार्टी से मिली हैं। और क्या उन्होंने जो कहा है तो मुफ्त में थोड़े ये टिकट दिया था। अच्छा, जिस तरह से सैफई में आज 5 सांसद हुए हैं एक ही परिवार के साथ, अखिलेश यादव ने भी बड़ी जीत की है, डिम्पल यादव भी जीत के गई हैं, तो अब उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली है। किस तरह से देखते हैं आप समाजवादी पार्टी, चूंकि आप भी लीड प्रॉपर करते रहे, तो किस तरह से उसको आप देखते हैं? ये तो नेतृत्व का है, नेतृत्व जो फैसला लेना है तो नेतृत्व फैसला लेगा, इस पर कौन सी पड़ी। अखिलेश यादव सेंट्रल की राजनीति करेंगे तो स्टेट को किस तरह से देखेंगे, क्योंकि अब बागडोर आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? देखिए, वो तो नेतृत्व जो फैसला लेगा। और मैंने कहा कि आज अगर चुनाव हो जाए उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली फिर से सरकार बना लेगी। और नहीं तो जो उत्तर प्रदेश में आज जो परिणाम आए हैं उनको देख लिया जाए स्पष्ट विधायक कितने जीते हैं। तो इसलिए नैतिक हाँ, आज इतने विधानसभा बार अगर देख लिया जाए तो इतने विधायक जीते हैं, स्पष्ट सरकार बना लेगी। भगवान राम पर ही पूरा चुनाव बीजेपी लड़ रही थी और भगवान राम ने ही नकार दिया, ये माना जाए, क्योंकि अयोध्या से वो हार गए। देखिए, मैंने कहा कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे और रहेंगे, तो देखिए वहाँ पर जो भी चुनाव हुआ है तो वहाँ के जनता ने इतना वोट दिया है तो अयोध्या भी असली जनता का भगवान का सेवक जीता है। एक बड़े किंग मेकर की भूमिका में समाजवादी पार्टी उभरी है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरीके से अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाले दल को जिताया है, पार्टी को जिताया है, तो आज चुनाव जो अगर हो जाए तो फिर सरकार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव वाली नेतृत्व वाली सरकार बना लेगी। और नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है, कितनी कमी खल रही है? अब नेताजी का आशीर्वाद तो है ही, आचार विचार आदर्शों पर तो सब लोग चल ही रहे, तो नेताजी के आशीर्वाद से तो जीत हुई है।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।